हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन आनुवंशिक अभियांत्रिकी का साधन नहीं है? क्लोनिंग वाहक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बाह्य डीएनए, जीएमओ। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। देखिए यहाँ पे हमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित प्रश्न दिया है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। देखिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो होती है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जीव विज्ञान और उसके साथ में अभियांत्रिकी की तकनीकें उपयोग में लाते हैं। जीव विज्ञान का जो ज्ञान है उसके साथ में क्या करते हैं, अभियांत्रिकी की तकनीक उपयोग में लाते हैं और एक नई शाखा का निर्माण करते हैं, जिस शाखा को आनुवंशिक अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए हमें पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना है। पुनर्योगज डीएनए जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बाह्य डीएनए लेते हैं, एक बाह्य डीएनए लेंगे। उस बाह्य डीएनए को एक क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद ये जो डीएनए बनता है, ये पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। अब बाह्य डीएनए को क्लोनिंग वाहक से जोड़ने के लिए इन्हें काटा जाता है बीच से। तो काटने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जिसका नाम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ताकि इनके जो सिरे होते हैं उन्हें काटकर आपस में, इन दोनों के सिरों को काटकर उन्हें जोड़ा जाए। तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, इसके साधन है। इनका प्रयोग करते हैं एक पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए। तो क्लोनिंग वाहक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और बाह्य डीएनए तीनों क्या है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधन है। लेकिन जो जीएमओ होता है, यह आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित एक उत्पाद होता है, जिसमें कि इन जीवों के जीन में परिवर्तन लाया जाता है इन तकनीकों द्वारा। और परिवर्तन लाने के पश्चात जीएमओ यानी कि आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव जो है, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव जो है वो बन जाता है। तो बनने के बाद ये क्या हो जाता है, एक उत्पाद हो जाता है, ये साधन नहीं है। और प्रश्न में यही पूछा है कौन सा साधन नहीं है, तो विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।